पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफेंग और प्रिंसेस जो थे वो सभी वहां से ब्लैक मार्केट के अंदर आ चुके थे, जहां पर आने के बाद उन्हें काफी कमाल कमाल की चीजें मिली थी। वहीं पर एक जासूस बंदा भी था, तो उससे प्रिंसेस कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बंदा गलत जानकारी देता है तो दाफेंग उसको सबक सिखा देता है। इस वजह से उस बंदे के बाकी सारे साथी आ चुके थे, जो वहां पर आने के बाद दाफेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो दाफेंग प्रिंसेस को बचाते हुए वहां से भागने लगता है ताकि प्रिंसेस को चोट वगैरह ना लग जाए। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों को धूल चटा दी थी। वो बहुत मारता है सबको और मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दाफेंग जब वापस से प्रिंसेस के पास आया था तो वो ढूंढ रहा होता है कि आखिर मेरा चिकन कहाँ चला गया। बड़ा बदमाश है वो, चिकन इधर उधर जाकर घुस जाता है। तब उसको सामने चिकन दिखाई देता है, जो बाकी के जो आसपास के चिकन होते हैं उनके साथ बातें कर रहा था। वो उनको अपनी तारीफ करके बता रहा होता है कि मैं तो इतना ज्यादा कमाल का हूँ, ताकि गली मोहल्ले के चिकन में उसका नाम चलता रहे। उसके नाम सुन के ही सभी लोग डर जाएं, इसलिए वो तारीफ बटोरने का काम कर रहा था। ये देखकर दाफेंग भी कहता है कि ये तो कभी नहीं सुधरने वाला। इसके बाद वो वहां से अपना प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है, ताकि ब्लैक मार्केट के अंदर जो उसने टाइगर वाली टेक्निक खरीदी थी उसको वो प्रैक्टिस कर सके। दाफेंग ने वहीं पर अपना प्रैक्टिस करना शुरू भी कर दिया था। इसको देखकर जूडी जो थी वो प्रिंसेस के पास आती है और उससे कहती है कि प्रिंसेस, क्या हमने कुछ अच्छी चीज खरीदी ब्लैक मार्केट के अंदर जाने के बाद, या फिर आपको और बाकियों को खाली हाथी वहां से आना पड़ा? तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ मैंने खरीदी है ना, लेकिन हमारे लिए नहीं बल्कि दाफे के लिए। दाफे को कुछ अच्छी अच्छी टेक्निक मैंने दिला दी है, अगर वो पावरफुल बनता है तो हमारे तो काम ही आएगा वो, क्योंकि न जाने किस टाइम पे तियानलोंग और बाकी सारे लोग हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ जाएं। इसलिए हमें तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया है कि हम यहाँ से ज़ेंगियान सिटी की तरफ जाएंगे, ताकि वहां जाने के बाद जितने भी दुश्मन वगैरह हैं उन सभी का सफाया कर सके। तियानलोंग, हमारा जो एल्डर था वो, और बाकी सारे लोग, अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो मिल कर अटैक करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से हमारा सफर बहुत ज्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा। तो जूडी कहती है कि अगर ऐसा किया ना तो हम तो समझो कि दुश्मन के इलाके में ही घुस रहे हैं, क्योंकि ज़ेंगियान जो सिटी है वहीं पर तो हमारे सारे दुश्मन रहा करते हैं। हम वहां जाएंगे तो वो तो बड़ी आसानी के साथ उनके ऊपर हमला करते हुए हमें मार डालेंगे। तो प्रिंसेस कहती है कि देखो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता तो मुझे नजर नहीं आ रहा। हर दिन सुबह उठना और न जाने इंतजार में बैठना कि कब कहां से कौन आ जाए हमारे ऊपर हमला करने के लिए, ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम सीधा दुश्मन के इलाके में ही घुसेंगे और वहीं पर जाकर सबको मार डालेंगे। रोज रोज की टेंशन से अच्छा है कि एक ही बार में ये टेंशन खत्म हो जाए, उसके बाद ना रहेंगे हमारे दुश्मन और ना लेनी पड़ेगी हमें टेंशन। जूडी कह रही थी कि लेकिन फिर भी अगर हम वहां पर जाते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम सारे के सारे दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल हम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं कि सारे दुश्मनों का एक साथ मुकाबला कर पाए। तो प्रिंसेस कहती कि देखो तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरे पास एक सीक्रेट तरह का वेपन है जो मेरे ख्याल से इस काम में हमारे काम आएगा। उस वेपन की मदद से हम हमारे दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो। ये इसका जूडी भी हैरान हो जाती है कि प्रिंसेस को तो आज बड़ा कॉन्फिडेंस है, लगता है कि अब हम हमारे दुश्मनों का खात्मा बड़ी जल्दी करने वाले हैं। तो वहीं दाफेंग जो था वो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसने कल्टीवेशन करने के दौरान उसी टाइगर वाली टेक्निक को सीखना शुरू कर दिया था। जैसे वो सीख रहा होता है वहां पर वो टाइगर स्पिरिट पहुंच जाती है, जिसकी पावर जैसे जैसे दाफेंग के अंदर जा रही थी उसकी पूरी बॉडी में क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। वो पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसको जल्दी दाफेंग हैंडल तक नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी यहाँ पर फट कर खत्म हो जाएगा, लेकिन दाफेंग फिर भी अपनी हिम्मत को बांधे हुए बहुत कोशिश करता और काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने टाइगर स्पिरिट वाली टेक्निक को यहाँ पर कल्टीवेट कर लिया था। उसके पास वो टाइगर स्पिरिट की टेक्निक आ चुकी थी, जिसकी मदद से वो आके किसी के साथ भी फाइट कर सकता है। दाफेंग के हाथ के ऊपर एक कड़ा आकर लग चुका था और उसी कड़े के अंदर है टाइगर स्पिरिट। जब भी दाफेंग इस्तेमाल करना चाहे उसके अंदर से टाइगर स्पिरिट को बाहर निकालते हुए अटैक कर सकता है, जो अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उस अटैक में दाफेंग के साथ साथ टाइगर स्पिरिट की भी पावर होगी। इसके बाद दाफेंग वहां से प्रिंसेस और जूडी के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि अब हमारा आगे का क्या प्लान है, हमें यहाँ से कहाँ चलना चाहिए, आपको कुछ आइडिया है क्या? तो जूडी कहती है दाफेंग से कि हाँ हमने तो यहाँ पर प्लान बनाया है कि हम कहाँ जाने वाले, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑप्शन देती हूँ, तुम जरा सोचो और मुझे बताओ कि
हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। अगर तुम्हारा दिमाग चलता होगा तो तुम हमें बता दोगे। अगर तुमने बता दिया कि हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं ना, तो मैं मान लूंगी कि मैं बेवकूफ हूँ और आज के बाद तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करने वाली। तो बताओ बताओ, चुप क्यों खड़े हो? मैं भी तो देखो कि तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा चलता है। तो दाफेंग कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम बेवकूफ हो, तभी तो कह रही हो कि अगर मैंने जवाब दे दिया तो तुम मान लोगे कि तुम बेवकूफ हो। तो फिर ठीक है, जहाँ तक कि मुझे लगता है ना, हम लोग ज़ेंगियान सिटी की तरफ ही जा रहे होंगे ताकि एक साथ दुश्मन के इलाके में उन सभी का खात्मा किया जा सके। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं। जो सुनकर तो जूडी का मुंह बन गया था कि आखिर इसको कैसे पता चल गया कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। क्या इसने चुपचाप से हमारी बातें सुन ली थी या फिर इसके पास जो दिमाग है वो ज्यादा ही कुछ चलता है। प्रिंसेस भी कहती है कि दाफेंग बिल्कुल सच कह रहे हो, तो हम वहीं पर जा रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी तैयारी करके जाना होगा। दाफेंग कहता है कि आपको क्या डर लग रहा है कि मैं दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकता? ऐसी बात नहीं है, मेरे सामने जो आ जाएगा मैं जान लगा दूंगा उससे फाइट करने में। वैसे आप मुझे कुछ बताएंगे ज़ेंगियान सिटी के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैंने उस सिटी के बारे में कभी नहीं सुना था। वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का इलाका कैसा है? तो प्रिंसेस जो होती है वो उसको बता रही होती है। वो कहती है कि हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर ही ये ज़ेंगियान सिटी आती है। इस सिटी को आज से करीब 1000 साल पहले जेनरन नाम के एक इमॉर्टल ने ढूंढा था और उसके बाद उसी ने अपनी इमॉर्टैलिटी की पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ेंगियान सिटी को बनाया। उसके बाद वो वहां से हेवन में चला गया, तो उसके बाद उसके बेटे ने ज़ेंगियान सिटी की जिम्मेदारी उठाई और अब यहाँ पर जनरेशन बीत चुकी है। इस वजह से अब यहाँ पर ज़ेंगियान सिटी के अंदर एक मास्टर को पूरी सिटी की जिम्मेदारी दी जाती है। एक मास्टर पूरी सिटी को चलाता है, वो मर जाता है तो उसके बाद दूसरा मास्टर आता है सिटी को चलाने के लिए। अब तक टोटल 8 मास्टर वहां कर बदले जा चुके हैं। इससे पहले के जो मास्टर थे उससे हमें कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वो लोग अच्छे इंसान थे, लेकिन अभी का जो मास्टर है ज़ेंगियान सिटी का, वो बहुत बुरा इंसान है। वही मिला हुआ है हमारे दुश्मनों के साथ। इस वजह से तो उनको इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो हमारा मुकाबला करते हुए हम सबको मार सकते हैं। अगर ज़ेंगियान सिटी का मास्टर हमारे दुश्मनों का साथ नहीं दे रहा होता ना, तो हमारे दुश्मनों की कोई औकात नहीं थी जो वो हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव करते और हमें इतनी ज्यादा मुसीबत में डालने की कोशिश कर पाते। तो इसलिए ज़ेंगियान सिटी में जाने के बाद हमें हमारे दुश्मनों के साथ साथ वहाँ के मास्टर और उसके साथियों से भी लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर पूरी तरह से हम दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। ये सफर इतना इजी नहीं होने वाला है, बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ होगा। इसलिए मैंने कहा कि हमें अच्छे से तैयारी करके वहाँ जाना है। जो सुनकर दाफेंग भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि क्या मालूम कैसे वो लोग होंगे और किससे मैं उनका मुकाबला कर पाऊंगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी क्यों ना आ जाए, मैं सबको यहाँ हरा सकता हूँ। तो वहीं हम प्रिंसेस की जो सिपाही थी उसको देखते हैं, वो भी वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रही थी ताकि कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू कर सके। वो बिल्कुल यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के कगार पर होती है और थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो फटाक से वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाती है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी और वो जल्दी से एक पत्थर के पास आती है और जो उसने अपनी अपनी पावर ब्रेक थ्रू किया था उसकी मदद से ऐसा अटैक पत्थर के ऊपर कर देती है कि पत्थर ही चकनाचूर हो जाता है। इतना ब्रूटल अटैक उसने यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर कर दिया। ये देखकर प्रिंसेस और बाकी सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते कि अरे वाह, यहाँ पर तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें खुद की पावर को बढ़ाना ही है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद सारे के सारे लोग वहाँ से ज़ेंगियान सिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही घोड़ा गाड़ी की मदद से वो आगे बढ़ रहे थे, चिकन जो था वो अपने आप ही उछल कूद करना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि दाफेंग से कुछ मांग रहा है। जूडी कहती कि लगता है ना इस चिकन को मार खाने की जरूरत है, ये मार खाने के लिए हमसे कह रहा होगा। तो वो उसको पीटने की तैयारी करने लगती है, लेकिन चिकन जल्दी से प्रिंसेस के गोद में जाकर बैठ जाता है। तो प्रिंसेस उसको अच्छे से प्यार करती है क्योंकि उसको पता था कि ये लोग तो मुझे मारेंगे लेकिन प्रिंसेस कभी नहीं मारने वाली। दाफेंग समझ जाता है कि आखिर ये चिकन मुझसे मांग क्या रहा था। वो वहां पर उसी टेक्निक की किताब को लेकर आता है जो किताब उस चिकन को चाहिए थी। चिकन बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, दाफेंग मेरी बात समझ गया और इसने मुझे किताब देने की तैयारी कर दी है। दाफेंग कहता है कि देख, पहले मैं तुझे ये किताब नहीं देने वाला था, मुझे लगता था कि तू बड़ा बदमाश है और इस किताब की टेक्निक सीख कर तू बहुत बड़े बड़े कांड करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया है कि तू अच्छा इंसान है, मेरा मतलब तू अच्छा जानवर है। तो जा और मौज कर, जो टेक्निक समझ में आती है इस किताब के अंदर से टेक्निक सीख ले। तो चिकन घोड़ा गाड़ी के कोने में जाकर
वहां पर अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो उसी किताब की टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था जिस वजह से वहां पर एक डीमन स्पिरिट फॉर्म हो चुकी थी जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। बाकी लोग भी वो देखकर हैरान थे कि आगे ये डीमन स्पिरिट इसके पास कैसे आई। चिकन तो बड़ा कमाल का निकला, इसने डीमन स्पिरिट कहां से चुरा लिया, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। हमने ऐसा सुन के रखा है कि जिसके पास भी ये डीमन स्पिरिट होती है ना, वो आधी मेहनत में ही डबल रिजल्ट पा सकता है। मतलब कि थोड़ी कल्टीवेशन करने से भी उसकी कल्टीवेशन बहुत ही स्पीड से इंक्रीज होती है। मानना पड़ेगा इस चिकन के हाथ में तो खजाना लग गया था। इसकी मदद से इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। आगे चलकर ये काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा। दाफेंग भी कहता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें आगे के सफर में और ज्यादा पावर की जरूरत ही पड़ने वाली है। तो ये चिकन खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है तो ये हमारे तो काम ही आने वाला है, ये अच्छी बात है। इसके बाद वो सारे के सारे लोग दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वहां पर एक कबूतर जो था वो लेटर लेकर आता है जिसको जनरल ने ही भेजा था। जूडी उस लेटर को पढ़कर यहाँ पर प्रिंसेस को बता रही होती है कि जनरल ने ना अपने सिपाहियों के साथ तियानलोंग बाकी सारे के सारे दुश्मन थे उन सभी के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। उनके बीच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एक फाइट चली। फाइट के दौरान हमारे जनरल ने जूकुन, तियानलोंग और शियाओ तीनों को बहुत बुरी तरह से मारा है। उनको मार मार कर उसने उनकी हालत खराब कर दी। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर वहां से भागे थे और शायद अब वो सारे के सारे लोग वहां से ज़ेनिया सिटी की तरफ ही भागे हैं। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है चलो ये तो अच्छी बात है, जनरल ने अच्छा काम किया कि सारे दुश्मनों को अब सिटी की तरफ ही भेज दिया। अब हम वहां पर जाने के बाद एक ही बार में सबके सब दुश्मनों को खत्म कर देंगे। ये तो बड़ी अच्छी। जूडी आगे बताती है कि लेटर में लिखा हुआ है कि जनरल ने जो हमला किया था उसमें पर्पल गार्डन सेक्ट के भी बहुत सारे सिपाही मारे गए। इस वजह से पर्पल गार्डन सेक्ट भी बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। शायद उन्होंने अब एक्शन लेना शुरू भी कर दिया ताकि वो हमारे ऊपर हमला कर सके। दाफेंग को तो वहां पर बातें सुनते सुनते नींद आ रही थी। उसको इधर के किसी भी कॉन्स्पिरेसी में या फिर कोई प्लानिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था। उसको बस इंटरेस्ट था कि कोई भी उसका दुश्मन उसके सामने है और वो सीधा उसकी धुलाई कर दे। प्लान बनाना तो दूसरों का काम है, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जो सीन दिखाते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।